Swamiji, now I will ask you a very intellectual question for the persons who are the thinkers. Yeah. भेदा भेद, द्वैता द्वैत, बीज में छिपा वृक्ष, यानी भेद में छिपा भेद और द्वैत में छुपा अद्वैत और बीज के अंदर छुपा हुआ वृक्ष और कारण में छुपा हुआ कार्य, ये बहुत एक गहन दार्शनिक बातें हैं। तो ये गहन विषय है। उस विषय के अंदर आप आत्मज्ञानी हैं, आप अनुभवी हैं, तो अनुभव के आधार पर इस चीज़ को सरल स्पष्टीकरण रूप में रखें ताकि हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो थिंकर्स है, वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो सही बात है। द्वैत में छुपा है अद्वैत। तो अगर द्वैत है तभी अद्वैत है और अद्वैत है तभी द्वैत है। द्वैत और अद्वैत का मतलब होता है जब रिलेटिव है तभी रियल है, जब टेम्पररी है तभी परमानेंट है, जो क्षणिक है इसीलिए शाश्वत है। तो कहने का मतलब यह है कि द्वैत में ही अद्वैत छुपा हुआ है। हमारा जो बाह्य जीवन है वो द्वैत है, इसमें अद्वैत कौन है? आत्मा है, वो शाश्वत है। और बाहर क्या जीवन और बाहर के जीवन की हर अवस्था है वो टेम्पररी है, वो कर्म फल है। तो द्वैत में ही अद्वैत छुपा हुआ है। दूसरी बात, जड़ में ही चेतन छुपा हुआ है। हमारा जो शरीर है वो जड़ है, समय समय पे उसका अंत आता है, मगर जो आत्मा है वो शाश्वत है। तो चेतन के अंदर, जड़ के अंदर ही चेतन छुपा हुआ है। भेद के अंदर ही अभेद छुपा हुआ है। भेद क्या है? आत्मा और परमात्मा का भेद, या तो प्रकृति और परमात्मा का भेद। प्रकृति विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। प्रकृति टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। प्रकृति को कुदरत बनाती है, कुदरत चलाती है और अंत भी कुदरत लाती है। आत्मा न कोई बनाने वाला है, न कोई चलाने वाला है, न कभी उसका अंत होता है, वो शाश्वत है। आत्मा स्वभाव से चलता है। तो कहने का मतलब ये भेद विज्ञान से ही अभेद की प्राप्ति होती है। पहले दोनों बात समझना है। आखिर व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, ये दोनों बातों समझ के आखिर हमको अभेद होना है। भेद जान के अभेद होना है। टेम्पररी परमानेंट दोनों को जान के परमानेंट की अनुभव करनी है। विनाशी और अविनाशी का भेद जान के अविनाशी पद, अविनाशी तत्व की अनुभूति, शाश्वत सुख का अनुभव करना है। तो ये भेद और अभेद की बात है। तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम लोग आसानी से उसको नहीं समझ पाते हैं। तब ये आध्यात्म विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया के अंदर द्वंद्व तो रहेंगे, द्वंद्व ही संसार के अंदर चलाने का एक माध्यम है। अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है, प्राप्ति है तो उसका विनाश भी है, टेम्पररी है तो परमानेंट भी है, थोड़े समय के लिए है तो लंबे समय के लिए है। तो ये द्वंद्व रहेगा। द्वंद्व ही संसार है और द्वंद्वातीत होना उसका नाम मुक्ति है। आत्मा द्वंद्वातीत है। जगत, संसार, मन वचन काया, उनकी हर अवस्थाएं वो द्वंद्व है, क्योंकि दो प्रकार के पहलुओं से जुड़ी हुई, सुख और दुख, प्राप्ति और विनाश, बंधन और मुक्ति, ज्यादा या कम, बिगिनिंग और एंड, ये सब कुछ द्वंद्व है जो दो विरोधी गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये द्वंद्व है। आत्मा निर्द्वंद है क्योंकि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। उनके सब क्वालिटीज भी अविनाशी है, उनका विजन भी अविनाशी है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। बुद्धि है वो लिमिटेड है, सोच है लिमिटेड है, भाषा है लिमिटेड है, कर्तव्य है, क्रिया लिमिटेड है। तो ये रिलेटिव बातें सब लिमिटेड होती है। रियल बात परमात्मा है वो अनलिमिटेड है, अविनाशी है। तो ये दोनों बातें हमको समझना है। तो संसार के अंदर
शब्द की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, मगर हमको उसी से आगे जाके शाश्वत चीज क्या है, अविनाशी चीज क्या है, अविनाशी क्वालिटी क्या है, ये भी हमको जानना है, समझना है और अनुभव करना है।